Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light. तो भाई इंडिया और चाइना के बीच में पिछले कुछ दिनों से भाई बहुत ज़्यादा गर्माहट बनी हुई है, ठीक है ना। उनके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा टेंशन आ चुकी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब मैं बॉर्डर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहा है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में, वो सारी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। भाई देखो, आपको पता है चाइना एक वर्ल्ड की फैक्ट्री है, आप ये समझ के चल लो, ठीक है। पूरी दुनिया अगर कंपनी है तो कंपनी की फैक्ट्री अपनी चाइना है, ठीक है। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडिया की कंपनीज़ हो जाएं या फिर वो यूएस बेस्ड कंपनीज़ हो जाएं, सारे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जितना भी प्रोडक्ट को बनाने का काम होता है, वो सब होता है चाइना के अंदर, ठीक है। और चाइना इसका बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट करता है माल बहुत ज़्यादा, दुनिया का ग्लोबल लीडर है, आप ये समझ लो एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वही करते हैं, माल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वही करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट पर भी उनका बहुत ही बड़ा एक जाल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो दोस्त, ठीक है। इंटरनेट पर अगर एक बार डोमिनेंस हो गई तो उसको फिर हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोलने वाला था कि चाइना का अगर इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो अपन लोग यूज़ करते हैं, अपन लोग मतलब अपन भारतीय लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो जाए, चाहे वो यूसी ब्राउज़र हो जाए, चाहे वो जेंडर हो जाए, चाहे वो शेयरट हो जाए, चाहे वो हीलो ऐप हो जाए, चाहे वो लाइकी ऐप हो जाए। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगा, आप सुनते सुनते नहीं थकोगे, ठीक है। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, आप थक जाओगे सुनते सुनते, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। इतनी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन को हम दबा के यूज़ करते हैं, दबा के इंडिया से उसमें ट्रैफिक जाता है इन सारी एप्लीकेशंस में। तो होता क्या है कि हम इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में रख कर घूमते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को हर्ट करता है। कैसे प्राइवेसी को हर्ट करता है आप बोलोगे दोस्त? मान लो चाइना का हमने कोई कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड किया, वो कैमरे की परमिशन मांग रहा है, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रहा है, उसको तो किसी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ों की परमिशन मांग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ घपला करेगा वो, ठीक है। चाइना के एप्लीकेशन ये काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैंने बताया ना, इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी टेंशन थोड़ी राइज हो गई थी। तो हुआ क्या, एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाया इंडिया वालों ने जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप्स नाम से, ठीक है, यही इसका नाम था। करता क्या था ये एप्लीकेशन भाई? बड़ा सिंपल इसका फंक्शन था। ये एप्लीकेशन ये बता देता था कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी चाइना की एप्लीकेशन है। मान लो 5 चाइना की एप्लीकेशन है, तो आपको ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे मैनुअली आप ढूंढ नहीं पाओगे मैनुअली आप। तो वो एप्लीकेशन करता क्या था कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो सब बता देता कि ये चाइना की है, आप इसको अनइंस्टॉल कर लो। तो वहीं से ऑप्शन आता था कि आप सीधा का सीधा वहीं से आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी कि 15 दिन के अंदर इसके 50 लाख डाउनलोड हो गए थे, 5 मिलियन डाउनलोड हो गए थे। तो हुआ क्या एकदम से कि पट्ट से उड़ गया? हुआ क्या? ये क्या चाइना वालों ने गूगल वालों को पैसे दे दिए? देखो, अंदर की बात तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बाहर की बात मैं जितनी भी जानता हूँ भाई, उसके हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि जो गूगल ने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से गूगल ने ये बोला है कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को इस वजह से रिमूव कर दिया क्योंकि वो उसकी पॉलिसी को वॉयलेट करता था। अब कौन सी पॉलिसी को वॉयलेट करता था, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप स्क्रीन पर ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसी पॉलिसी के अंदर ये रिमूव हुआ था। कैसे रिमूव हुआ था मैं बता दूँ। कोई भी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर के अंदर है, वो किसी दूसरे एप्लीकेशन को चेंजेस नहीं करवा सकता, समझ रहे हो, और ना यूज़र को फोर्स कर सकता है कि आप दूसरी एप्लीकेशन को रिमूव कर दो। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया। अब अंदर की बात तो मैं नहीं जानता भाई, जो गूगल ने ऑफिशियली स्टेट किया वो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई अच्छी बात तो नहीं हुई है, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि चाइना को हम कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट में जो बेल आइकन है उसको दबा लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि चाइना को हम क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते, और करेंगे तो कैसे करेंगे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता क्योंकि ये एक तरह से छोटा सा न्यूज़ वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।